आइए आगे हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। का सेंटेंस कैन डू फोर काइंड्स ऑफ थिंग। फॉर एग्जांपल, a sentence can make a statement as। का सेंटेंस कैन डू फोर काइंड्स ऑफ थिंग। सेंटेंस चार तरह की चीज़ें कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ए सेंटेंस कैन मेक ए स्टेटमेंट। एक सेंटेंस क्या कर सकता है? कथन बना सकता है। एज जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब में निकलता है। द बॉयज मेड ए नॉइज। बच्चे शोर मचाते हैं। और कहा आगे कि ए सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और assertive सेंटेंस और ए सेंटेंस दैट मेक्स ए सेंटेंस। का एक सेंटेंस दैट स्टेट्स जो बताता है, आर डिक्लेयर्स अथवा घोषणा करता है, समथिंग किसी चीज़ के बारे में, इज कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव और assertive सेंटेंस उसे कथन सूचक वाक्य कहते हैं। और अथवा सेंटेंस एक ऐसा वाक्य दैट मेक्स ए स्टेटमेंट। नोट की बात करें, नोट में देख लें का व्हेन द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। कहा जब वाक्य में शब्दों का जो क्रम है ये चेंज वो बदल जाता है इन ए सर्टेन वे किसी तरीके से, तो द स्टेटमेंट बिकम्स ए क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट एक कथन बन जाता है। आगे तक यू आर लेट स्टरडे। और अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब को आगे पीछे कर दिया गया जिससे क्वेश्चन बन रहा है। तो कहा वर यू लेट स्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैव डन योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे यू और हैव को आगे पीछे किया जा रहा है जैसे क्वेश्चन बन जाए। कहा हैव यू डन योर क्वेश्चन। अगला है इंद्रानी कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ कैन है, इंद्रानी सब्जेक्ट है तो इसको आगे पीछे करेंगे। तो कहा कैन इंद्रानी स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। दूसरी बात करें तो पहला काम तो इसने स्टेटमेंट दिया, दूसरा क्या करता है तो कहा ए सेंटेंस कैन आस्क ए क्वेश्चन। का एक वाक्य प्रश्न पूछ सकता है एज जैसे वाई आर यू लेट स्टरडे। आप कल देर से क्यों थे। तो कहा हैव यू डन योर लेसन। क्या आपने अपना पाठ पूरा कर लिया है। तो कहा कि सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कहा कि एक वाक्य जब प्रश्न करता है तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। थर्ड पॉइंट देखें सेंटेंस की खासियत। का सेंटेंस कैन गिव एन ऑर्डर और मेक ए रिक्वेस्ट एज। का एक वाक्य जो है क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है तो निवेदन कर सकता है। उदाहरण के लिए कहा वाली शट द डोर। वाली दरवाजे को बंद करिए। प्लीज डू दिस जस्ट नाउ। कृपया इसे अब करिए। प्लीज लेट मी वर्क। मुझे काम करने दो। तो कहा कि अगला कहता है सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड रिक्वेस्ट और ए डिजायर इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। का एक वाक्य जब आदेश को अथवा निवेदन को अथवा इच्छा को जो है व्यक्त करता है तो ऐसा वाक्य जो है इम्पेरेटिव अर्थात आदेशात्मक वाक्य कहलाता है। आगे कहा चौथा क्या करेगा तो कहा ए सेंटेंस कैन एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग एज। का एक वाक्य जो है कुछ मजबूत अथवा अचानक जो फीलिंग है, भाव है, उसको व्यक्त करेगा। जैसे कहा गया हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज। कि यह गुलाब कितना सुंदर है। वाट ए प्लेजेंट वेदर। कितना सुंदर मौसम है। का सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग इज सर्टेन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। का एक सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस जो व्यक्त करेगा सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग को, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाएगा। अब देख लें चौथा पॉइंट। फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर। उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है दैट की
एवरी सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। प्रत्येक सेंटेंस जो है कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है। अ फुल स्टॉप इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस। कहा एक फुल स्टॉप जो है प्रत्येक जो डिक्लेरेटिव अथवा असर्टिव अथवा इम्पेरेटिव सेंटेंस उसके अंत में रखा जाता है। क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रत्येक जो है प्रश्नवाचक वाक्य के पीछे क्वेश्चन मार्क रखा जाता है। और एन एक्सक्लेमेटिव मार्क और जो विस्मय सूचक बोधक चिन्ह है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है, उसको जो है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के अंत में रखा जाता है। उदाहरण के लिए देख लें तो कहा स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स केयरफुली। स्टैंड अप इम्परेटिव सेंटेंस, यहाँ फुल स्टॉप लगा है और यस कैपिटल लेटर में है। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, इसमें माइंड का एम कैपिटल लेटर है। ये भी जो है आदेशात्मक वाक्य है तो इसका लास्ट में फुल स्टॉप है। कहा डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। और डी यहाँ कैपिटल लेटर और लास्ट में फुल स्टॉप है। कहा गेट रेडी क्विकली, जल्दी से तैयार हो जाओ, तो डू दिस वर्क जस्ट नाउ, यहाँ पे जी कैपिटल लेटर, क्विकली में लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। डू दिस, इसमें डू कैपिटल लेटर। इस तरह ये सारे जो एग्जाम्पल दिए गए थे इम्परेटिव के हैं। और एग्जाम्पल्स आप रिक्वेस्ट के देख लें तो कहा प्लीज़ अलाउ मी टू पास, प्लीज़ लेट मी गो, प्रे एक्सक्यूज मी दिस टाइम, अलाउ मी टू सिट डाउन। तो कहा आगे देखें एग्जाम्पल ऑफ पोलाइट क्वेश्चन, मे आई कम इन प्लीज़, विल यू प्लीज़ लेट मी यूज योर बुक, विल यू हैव अ लिटिल मोर टी। ये क्वेश्चन के उदाहरण हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहा वुड यू माइंड योर माई कमिंग ए लिटिल लेटर। पांचवा है कुड यू टेल मी वेयर अशोक लिव्स। पूछ रहा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अशोक कहाँ रहता है। तो यहाँ पे देखें पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, इंट्रोगेटिव होने के नाते लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है। अब एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को देख लें, हाउ हॉट इट इज़, कितना जो है गर्म है। तो यहाँ पहला अक्षर एच जो है कैपिटल लेटर में है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ है। का वाट ए नॉइज दे आर मेकिंग, तो यहाँ पे देखें डब्लू कैपिटल लेटर, लास्ट में और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। मे यू सून बी वेल, तो आप जल्दी ठीक हो जाएं। तो यहाँ पे देखें तो मे यम कैपिटल लेटर, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। वुड दैट माई सन्स वर हियर, यहाँ पे डब्लू कैपिटल लेटर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। तो वाट ए पिटी शी हैज़ नॉट कम, तो इसमें इस सेंटेंस पांचवें में भी देखें तो वो डब्लू कैपिटल लेटर लास्ट में एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो इसका भाव भी बगल में दिखाया गया कि इट इज़ वेरी हॉट, दे आर मेकिंग अ ग्रेट नॉइज, आई होप यू विल सून बी वेल, आई विश माई सन्स वर हियर, it is a great pity that she has not come। तो ये रहे हमारे सेंटेंस के प्रकार। चलिए अगला आगे हम पढ़ेंगे। आशा करते हैं मेरी बातें आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। धन्यवाद।